आपके अपने YouTube चैनल वागा साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आपका 2 मार्च से आपका बोर्ड परीक्षा स्टार्ट है। ओके दोस्तों 6 मार्च को आपका क्या है फिजिक्स का पेपर, इसलिए लगातार मैं आपको क्या है फिजिक्स के पेपर की तैयारी करा रहा हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या है सभी दोस्तों क्या है आपके जितने भी आपके चैप्टर आने हैं सभी चैप्टर के क्या है मिक्सचर अपन क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर आप क्या है वीडियो को बस केवल ध्यान से देख लेते हैं ओके दोस्तों, बस आपको क्या है देखते चलना है तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका सही विकल्प आता है समविभव पृष्ठ एवं विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 90 डिग्री। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका तीसरे नंबर का न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा, क्या पूछा जा रहा है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो कौन सी युक्ति है? एसी जनरेटर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका चौथा, दूरसंचार में प्रयुक्त होने वाली तरंगे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका तीसरे नंबर का सूक्ष्म तरंग, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका जाता है पांचवा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका दूसरे का नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से कम होती है। तो ये अपने कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक स्रोत से ऊर्जा निम्न रूप से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों फोटोन से। ओके फोटोन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया? तो नाभिकीय मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। ओके तो ये है आपका अर्नस्ट रदरफोर्ड, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपन देख लेते हैं अब रेगिस्तानों की पूर्ति। ओके पहला है दोस्तों आपका धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक डैश है। तो कौन सा मात्रक है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपसे दूसरा पूछा जा रहा है संट को हमेशा डैश क्रम में जोड़ा जाता है। तो कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका समांतर क्रम में। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा, भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोड डैश बनाए जाते हैं। तो कैसे कोड बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पटलेट कोड बनाए जाते हैं। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। चौथा दोस्तों से पूछा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे डैश तरंगे होती हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों तो इसका क्या हो जाता है जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कैसे? अनुप्रस्थ तरंगे, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। पांचवा है दोस्तों आपका एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां देख ले। छठवां दोस्तों आपका परमाणु का आकार लगभग डैश होता है, कितना होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10⁻⁻⁻⁻, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फिर नेक्स्ट है आपका सातवां, एन प्रकार की अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक। तो बहुसंख्यक कौन होते हैं? तो एन प्रकार के में बहुसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके तो इस प्रकार से अपने रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार से हम क्या है 2 सेट पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे, 2 सेट कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टों में। ओके अपना पहला सेट चल रहा है तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके चलिए अपन मिला लेते हैं अपन सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ में दोस्तों आपका पहला है आपका प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात को किससे मिला दें? तो पहले उसमें आपको पहले को मिला देना है। प्रेरण प्रतिघात का फॉर्मूला है 5वें नंबर से आपको हो जाएगा WL, इसका आपका हो जाएगा। ओके फिर प्रकाश का कणिका सिद्धांत। तो प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है वो न्यूटन ने दिया, तो उसका न्यूटन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका बीटा कण, तो बीटा कण को किससे मिला दे? तो बीटा कण का हो जाएगा दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन से। जो आपका बीटा कण है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसमें आपको मिला देना है। ओके फिर नेक्स्ट है दोस्तों नाइक्रोम। तो चौथा दोस्तों आपका चौथे का हो जाएगा आपका पहला नाइक्रोम है दोस्तों आपका क्या है? प्रतिरोध तार। ओके तो जो आपको नाइक्रोम को मिला देना है आपको प्रतिरोध तार से। इसके आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा है वो कितनी होनी चाहिए? तो उसका राइट आंसर होगा आपका दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? कार फलन कहते हैं। तो कार फलन इसमें हो जाएगा आपका। फिर आपका दोस्तों अवरक्त विकिरण। तो अवरक्त विकिरण है वो आपका हो जाएगा, इसमें आपको मिला देना है। अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है आपका अंधेरे में फोटोग्राफी में। तो अंधेरे में फोटोग्राफी इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा। ओके फिर चंद्र कुंडली धारा मापी। तो चंद्र कुंडली जो आपका धारा मापी हो जाएगा वो उसको आपको किससे मिला देना है? उसको आपको मिला देना है चौथे नंबर से धारा का चुंबकीय प्रभाव। चंद्र कुंडली धारा मापी धारा का चुंबकीय प्रभाव से आपको मिला देना है। तो इस प्रकार से अपनी क्या है सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका क्या आ जाता है? आगे आपसे पूछा जा रहा है एक वाक्य में आपको क्या उत्तर देना है। तो पहला है दोस्तों आपका चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो क्या बल कहते हैं? लॉरेंज बल, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो दिक्कत नहीं होगी। दूसरा आपका स्वापेरकत्व का एसआई मात्रक। तो जो स्वापेरकत्व का एसआई मात्रक होता है वो हेनरी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका तीसरा,
सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्ध्य परास है, तो इसका राइट आंसर आपका देख सकते हैं 1 mm से 300 mm। ओके, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा है दोस्तों आपका क्या है, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो इसका हो जाएगा F बराबर हो जाएगा आपका R/2, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों आपका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखो, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका है लैम्डा बराबर H/my, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे आपको पूछा जा रहा है बुलियन, आपका जो सूत्र है बुलियन पद है आपका A+B की बार, ये है आपका तो द्वारा किस लॉजिक गेट का दर्शाता, तो ये आपको इसका राइट आंसर नॉर गेट, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवें से पूछा जा रहा है दिष्टकारी का कार्य कौन सी अर्धचालक युक्ति करती है, तो इसका राइट आंसर आप पीएन संधि डायोड, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, अभी हमने एक सेट के क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे थे, दूसरे सेट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे सही विकल्प आपके आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है आपका धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का कुंडली के तल के लंबवत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से आप क्या है प्रैक्टिस करते रहेंगे, इन्हीं में से आपका आ जाए तो आपके ऑब्जेक्टिव क्या है फिक्स हो जाएंगे 28 में 28। ओके, तो दूसरा है आपका दोस्तों चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है, तो कौन सा स्वतंत्र होता है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्लक्स में परिवर्तन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है निम्न में से कौन सा चुंबकीय तरंग नहीं है, तो कौन सा ध्वनि तरंग, आपने पढ़ा होगा गामा किरण पढ़ी, अवरक्त किरण पढ़ी, रेडियो तरंग पढ़ी, लेकिन ध्वनि तरंग नहीं पढ़ी है, तो ध्वनि तरंग इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है व्यतिकरण होता है, तो व्यतिकरण जो होता है आपका दोनों में होता है, मतलब क्या है आपका अनुदैर्घ्य तरंगे और क्या है जब अनुप्रस्थ दोनों तरंगे मिलती हैं, तो जब क्या है जब होता है आपका व्यतिकरण। ओके, मतलब दोनों में होता है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे दोनों में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका फोटोन की ऊर्जा निम्न रूप से दी जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका HN, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन आ जाता है परमाणु होता है, तो जो परमाणु होता है वो आपका पता है आपका उदासीन होता है या अनावेशित होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका है पीएन संधि डायोड जो आपका है उसमें अपक्षय परत की मोटाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.5 माइक्रो हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरे नंबर का। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है रेगिस्तानों की आपकी पूर्ति करना है, तो इसमें नेक्स्ट आपका आ जाता है रेगिस्तानों की पूर्ति में पहला किरचॉफ का द्वितीय नियम डैश के सिद्धांत पर आधारित है, तो किसके सिद्धांत पर आधारित है, जो द्वितीय नियम है तो आपको पता है आवेश संरक्षण के नियम, देख सकते हैं आप सॉल्यूशन इसका क्या है आवेश संरक्षण। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, तो इसका आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन है आपका 0, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछे जा रहा है एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य डैश का कलांतर होता है, तो कितना कलांतर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा π/2, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा π/2, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पृथ्वी तल से ओजोन परत की ऊंचाई लगभग डैश है, तो कितनी है, तो चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर आगे देख लेते हैं पांचवा, तो पांचवा है दोस्तों आपका प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कम हो जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका छठवां दोस्तों से पूछा जा रहा है नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन प्रबल डैश बल द्वारा बंधे रहते हैं, तो किस बल द्वारा बंधे रहते हैं, नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका लास्ट किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर डैश हो जाता है, तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो कम इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अपन देख लेते हैं आप सही जोड़ियां, तो सही जोड़ियां हैं आपका, सही जोड़ियां आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका दिया हुआ मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, फिर आंसर शीट भी आपको दिखा दूं, ये आपका हो जाता है, ये 4 पॉइंट दिए ने देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आगे 5वां 6वां 7वां ये आपका दिया है, तो इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व करिएगा। ओके, सॉल्व करने के बाद अपना मिलाइएगा सॉल्यूशन, ये आपका आंसर शीट ये आपकी दी हुई है। ओके, चलिए अपन मैं आपको एक वाक्य बता देता हूँ, तो एक वाक्य में आपका पहला है मूल आवेश का मान कितना होता है, तो मूल आवेश का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -90। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका तीसरा धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो किसने की, ऑस्टेड, इसने राइट आंसर आपका हो जाएगा। चौथा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो चुंबकीय जो फ्लक्स का आपका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेबर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपसे पांचवा पूछा जा रहा है कोहरे में संकेत के रूप में किन विकिरणों का उपयोग किया जाता है, तो कोहरे के संकेत के लिए क्या अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। ओके, फिर छठवां है आपका किसी द्रव्य से के क्रांतिक कोण
और अपवर्तनांक में संबंध लिखिए। तो आपको क्या संबंध बताना है दोनों में, तो ये आपका दिया है संबंध। अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है 1/sin आई, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट देख लेते हैं। लास्ट है दोस्तों आपका नाभिक का घनत्व तो लगभग कितना होता है। तो नाभिक का जो घनत्व होता है हो जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर आपका 17 किलो आपका हो जाएगा kg/m³, ये आपका हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। ओके दोस्तों, ऑब्जेक्टिव वाले। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। ओके, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से आपसे सहायता कर सकूं। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।